श्री सुखदेव जी कहते हैं, इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा अंग। अंग बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उन अंग के एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा वेणु। वेणु बड़ा दुरात्मा था। वेणु बचपन में ही अपनी प्रजा को परेशान करता था। प्रजा वाले शिकायत करते थे, राजा अंग समझाते थे, लेकिन वेणु नहीं मानता था। छोटे छोटे बच्चों को उठाकर कुएं में डाल देता था, बीच से फाड़ कर फेंक देता था। बड़ा दुष्ट था। जब राजा अंग की बात नहीं मानी, वेणु ने बहुत समझाकर हार गए, तो अंग दुखी होकर के पुत्र के कर्म से राज्य की ही एक गुफा में छिप करके बैठ गए और तप करने लगे। मंत्रियों ने राजा अंग को बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिले। क्यों? क्योंकि बाहर ढूंढ रहे हैं और बैठे हैं अंदर राज्य की एक गुफा में। यही तो हालत हमारी आती है। भगवान अंदर बैठे हैं। अंग का मतलब क्या हुआ? जो सूक्ष्म अंग है, जो माने हमारा अंग है। ये हमारा अंग नहीं, ये तो जलने वाला है। जो हमारा अंग है, शरीर है, जो अंदर है, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, कारण शरीर जिसको बोलते हैं, अंदर बैठा हुआ है। उसको प्राप्त करने के लिए हम दुनिया भर में ढूंढते हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिका, कल्याण जी, सर्वत्र ढूंढते घूमते हैं, लेकिन कहीं नहीं मिलता है। क्यों? बैठा अंदर है और हम ढूंढ रहे हैं बाहर। तो बाहर कैसे मिलेगा जब अंदर होता है? कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घट घट राम हैं लेकिन दुनिया देखे ना। ऐसे ही घट घट में राम जी बसे हैं, दुनिया देख नहीं सकती। तो राजा अंग को बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन राजा अंग नहीं मिले। तो मजबूरी में वेणु को ही राजा बना दिया मंत्रियों ने। और वेणु जब राजा बन गया तो सबसे पहली घोषणा यही किया कि कोई यज्ञ नहीं कर सकता है, कोई नाम ईश्वर का नहीं ले सकता, क्योंकि ईश्वर कोई नहीं होता, ईश्वर हम हैं। राजा में ही समस्त देवताओं का वास होता है, राजा में ही ईश्वर का वास होता है, क्योंकि राजा सबका प्रजापालक है, सबका स्वामी है। इसलिए राजा ही सबका ईश्वर है। सब लोग मेरे को ही ईश्वर मान करके मेरा भजन करो, मेरी जय जयकार करो, मेरे नाम का हवन करो, स्वाहा करो। ऋषियों से बात बर्दाश्त नहीं हुई। ऋषियों ने सोचा कि जिन अंग के राज्य में या जिस अयोध्या के सूर्यवंश कुल में आज तक ऐसा अधर्मी राजा नहीं हुआ, उसमें ये वेणु ऐसा अधर्मी कैसे हो गया जो नारायण की सत्ता को ही ठुकरा रहा है। इसलिए संत लोग आए और संत लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया वेणु। लेकिन वेण कहता है, एते चान्ये च विबुधाः प्रभवो वार सापयो देहे भवन्ति नृपतेः सर्वदेव मयो नृपः। सर्वदेव मयो नृपः। राजा ही सब देवताओं का प्रतीक है, राजा ही ईश्वर का प्रतीक है। इसलिए मैं सर्वेश्वर हूँ, मेरा भजन करो ऋषियों। ईश्वर की सत्ता कोई नहीं होती। बेकार का ये ढोंग बना करके मत घूमो, आडंबर बना करके मत घूमो, मेरा भजन करो। और जब वेणु ने ऐसा कहा तो राजा को, ऋषियों को क्रोध आ गया और ऋषियों ने एक भयंकर हुंकार भरी, जिस हुंकार से ऐसा अग्नि का गोला निकला जिसमें वेणु ही नष्ट हो गया, मर गया। कहते हैं ऋषियों के, संतों की हुंकार में बड़ा दम होता है। इनकी हुंकार से हमेशा बचना चाहिए। अगर इनकी हुंकार हमारे लिए हो गई तो भले हमारा अनिष्ट न हो, लेकिन ईश्वर की कृपा से हमारा भला कभी नहीं होगा जीवन में। वेणु का शरीर नष्ट हो गया। अब ऋषियों को चिंता हुई। ऋषियों ने सोचा, हम राजा को सुधारने आए थे और राजा को ही सुधार दिया। अब गद्दी सूनी हो गई, गद्दी का अधिकारी कोई नहीं, राज्य कैसे चलेगा? सो ऋषियों ने मंत्र के द्वारा वेणु के शरीर का मंथन किया तो सबसे पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। इसके बाद वेणु के शरीर का मंथन किया तो दाहिने हाथ से
भगवान का ही स्वरूप माने परमात्मा ही शरीर के रूप में प्रकट हो गए। नाम पड़ा पृथु जी महाराज। भगवान ही पृथु के रूप में अवतार लिया। बोलिए पृथु भगवान की जय। दाहिने अंग से और बाएं शरीर का मंथन किया तो बाईं भुजा से माता अर्ची देवी प्रकट हुई, जो लक्ष्मी जी का अवतार है। लक्ष्मी नारायण दोनों ने अवतार लिया, दोनों का विवाह हुआ और वेणु की गद्दी पर पृथु को अभिषिक्त किया, राजा बनाया। अब सारी प्रजा में त्राहि त्राहि मची है। पृथु ने जब प्रजा की पीड़ा का हाल देखा तो पृथु ने पृथ्वी को पहले डांटा। बीजों का हरण कर लिया है, इसलिए बीजों को निकाल करके हमारी प्रजा में वितरित करो, सबको दो, ताकि बीजों के द्वारा अन्न इत्यादि उत्पन्न हो और प्रजा का पालन हो। हमारी प्रजा दुखी है। लेकिन पृथ्वी नहीं मानी तो पृथु को क्रोध आ गया और पृथु ने धनुष बाण उठाया, धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया, मैं इस पृथ्वी को ही नष्ट कर दूंगा, पृथ्वी को ही मार दूंगा। और जब पृथ्वी के ऊपर क्रोध किया पृथु ने, तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके सामने आ गई। महाराज कृपा करो, देखो हमारे ऊपर दुष्ट लोग जब अत्याचार करते हैं, हमारा नाम है रत्नगर्भा। जितने प्रकार के रत्न हैं सारे रत्न पृथ्वी के अंदर छिपे हुए हैं। तो पृथ्वी गाय के रूप में कहती है, जब कोई दुष्ट राक्षस अत्याचार करते हैं, अधर्म करते हैं, तो अत्याचार से पीड़ित होकर के मैं सारे रत्नों को, बीजों को, अन्न को अपने में छिपा लेती हूँ, अपने गर्भ में। और जब कोई धर्मात्मा धर्म पूर्वक शासन करता है तो अपने से रत्न, अन्न सब निकाल करके देना शुरू करती है। इसलिए मैंने चुरा लिया है, हमारे गर्भ में स्थित हैं, महाराज दोहन करके निकाल लो बाहर। तो कहते हैं राजा पृथु ने पृथ्वी स्वरूपा गाय का दोहन किया, अनेक प्रकार के अन्न इत्यादि बीजों का दोहन किया और सारी प्रजा में बांट दिया, सारी प्रजा में वितरित कर दिया, जिससे प्रजा अन्न और धन से सुखी हो गई, प्रफुल्लित हो गई। इन राजा पृथु ने यज्ञ करने का विचार किया, 99 यज्ञ किया और जब 100वें यज्ञ करना प्रारंभ किया तो इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ही चुरा लिया, क्योंकि इंद्र चाहता है शतक्रतु केवल हम ही रहें। शतक्रतु का मतलब जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र के पद का अधिकारी हो जाता है। जब चाहे तो इंद्र का पद ले सकता है, इसलिए इंद्र चाहता है शतक्रतु केवल हम ही रहें, कहीं मेरा पद कोई न ले ले। इसलिए कोई यज्ञ करता है, तप करता है तो इंद्र को ईर्ष्या हो जाती है और उसके तप को नष्ट करने के लिए इंद्र प्रयास करता है। आज भगवान कन्हैया का जन्म है, बड़ी व्यवस्था इकट्ठा हो रही है। जय हो प्रभु की जय हो, भगवान कृष्ण की जय हो। हाँ ठीक ठीक बिल्कुल सत्य। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अच्छा ध्यान दें, तो इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया, लेकिन पृथु के पुत्र विजिताश्ववेरी ने इंद्र को जीत करके घोड़े को छीन करके लेकर के आया। लेकिन इंद्र साधु का वेश बना करके पुनः घोड़े का हरण कर लिया। जब पुनः घोड़े का हरण किया तो पृथु ने यज्ञ करने का विचार ही खत्म कर दिया। अगर इंद्र को ज़्यादा खतरा है तो चलो हम यज्ञ ही नहीं करेंगे, काहे बार बार चोरी करे बेचारा। और जब यज्ञ का विचार ही खत्म कर दिया तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। पृथु, तुम्हारे इस त्याग पर हम बहुत प्रसन्न हैं कि इतनी बड़ी तपस्या करके, माने 99 यज्ञ किया तुमने, कितनी तपस्या बड़ी किया होगा। अश्वमेध यज्ञ 99 किया, साधारण बात नहीं। इतनी बड़ी तपस्या किया और फिर जब शतक्रतु बनने का नंबर आया तो त्यागपत्र दे दिया। इस तुम्हारे त्याग पर हम बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांग रहे, क्या चाहिए।
पृथु ने कहा महाराज मेरे को कुछ नहीं चाहिए, नहीं मांगना तो पड़ेगा। अच्छा ज़्यादा कह रहे हो प्रभु, तो मेरे को 10,000 कान दे दो। अच्छा 10,000 कान लेकर के तुम क्या करोगे? पृथु ने कहा प्रभु तुम्हारे गुण तुम्हारी लीला हमको इतनी अच्छी लगती है कि 2 कान से सुन करके तृप्ति नहीं हो रही है। और 10,000 कान हो जाएंगे तो ज़्यादा सुनूंगा, ज़्यादा सुनूंगा महाराज, इसलिए मुझे 10,000 कान दे दो। भगवान ने पृथु को 10,000 कान दिए। देखिए जो भगवान के भक्त होते हैं यही भक्तों की पहचान है। जो भगवान के विशेष भक्त होते हैं उनको भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान की कथा सुनने से बड़ा प्रेम होता है। वही बात जानते हैं लेकिन वही बात बार बार सुनने की इच्छा होती है उनकी, वही बात बार बार सुनने की इच्छा होती है। क्यों? यही तो भक्ति का लक्षण है। इसलिए पृथु ने 10,000 कान मांगे। हनुमान जी भी इसीलिए इस धराधाम के ऊपर रह गए ताकि हम भगवान की कथा सुनें। भक्ति का ये लक्षण है, भक्ति की ये पहचान है। भगवान की कथा से हमको जितना ज़्यादा प्रेम होता है उतना ही ज़्यादा हमारी भक्ति प्रफुल्लित होती है। वही बात हम जानते हैं, वही बात बार बार सुने, बार बार सुने, यही भक्ति का प्रदर्शन है। इस प्रकार से राजा पृथु ने बड़ा सुंदर राज्य किया। इन्हीं पृथु के वंश में एक राजा हुए आगे चल करके जिनका नाम पड़ा प्राचीन वर्ष। प्राचीन वर्ष राजा की हिंसा वृत्ति है। वो यज्ञ करते हैं, यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। तो नारद जी ने प्रकट होकर के उनको ज्ञान की शिक्षा दे करके हिंसा की वृत्ति छुड़ाया। राजन, ये जीव हत्या करना गलत काम है। अरे महाराज वेदों में लिखा है कि अमुक यज्ञ में अमुक पशु की बलि चढ़ाओ, दोष नहीं। नारद जी ने कहा राजन, जिस वेद में अहिंसा परमो धर्मा लिखा हो उसमें अगर हिंसा की कोई बात कही गई है तो प्रवृत्ति परक नहीं है, निवृत्ति परक है। माने उस वृत्ति को छुड़ाने के भाव से कहा गया है। जैसे किसी की आदत है बीड़ी पीने। एक आश्रम में एक शिष्य रहता था, उसकी आदत थी बीड़ी पीने। अब शिष्यों ने देखा बीड़ी पीते तो जाकर गुरुजी से शिकायत कर दिया, गुरुजी ये बीड़ी पीते। और आश्रम में सख्त मना था, धूम्रपान मना है। गुरुजी ने उसको बुलाया एकांत में, कहा क्यों बेटा बीड़ी पीते हो? हाँ गुरुजी पीता तो स्वीकार कर दिया, लेकिन क्या बताऊं गुरुजी, मेरे को भी घृणा होती है लेकिन आदत पड़ गई, छूटती नहीं। मैं चाहता हूँ छोड़ना लेकिन छूट नहीं रही है। गुरुजी ने सोचा इसकी आदत पड़ गई है बेचारे की, इतनी जल्दी छूटेगी नहीं, सो चलो थोड़ी छूट दे देते। तो कहा बेटा तुम हफ्ते में 1 दिन पिया करो, चलो संडे तुम्हारे लिए निश्चित कर रहे हैं, इतवार पिया करो, बाकी 6 दिन न पिया करो। अब गुरुजी का भाव है जब ये 6 दिन छोड़ देगा, 1 दिन पिएगा तो धीरे धीरे करके वो भी दिन छूट जाएगा, आदत छूट जाएगी। माने निवृत्ति परक है, आदत डालना नहीं है, आदत छुड़ाना है। एकदम छोड़ नहीं सकता है। तो कहा बेटा 6 दिन न पिया करो, 1 दिन पिया करो हफ्ते में, ठीक। अब गुरुजी किसी काम से बद्रीनाथ चले गए घूमने, 15 दिन के बाद आऊँगा बेटा। अब बीच में इतवार पड़ा तो पहले चुपके चुपके पीता था, अब इतवार को खुलेआम पीने लगा क्योंकि गुरुजी ने कहा है। अब शिष्यों ने देखा, कहा क्यों ऐसे खुलेआम बीड़ी पीता घूमता है आश्रम में, आने दो गुरुजी को। तो भी हिम्मत करके कहता है आने दो गुरुजी को, कह देना क्या कर लेंगे। गुरुजी ने ही तो कहा है बेटा इतवार को बीड़ी पीना ठीक होता है, इतवार को बीड़ी पीना चाहिए, बड़ा शुभ होता है, गुरुजी ने ही कहा है। कहा गुरुजी ने कहा, हाँ गंगा जी की कसम खा के कहता हूँ गुरुजी ने कहा। अब अन्य बच्चों ने भी सोचा जब इतवार को पीना शुभ होता है तो लाओ हम भी पिए। तो जो बच्चे नहीं पीते थे वो भी पीना शुरू कर दिए कि गुरुजी ने कहा इतवार को शुभ होता है। अब गुरुजी ने छुड़ाने के भाव से कहा, लेकिन उसने थोड़ा नमक मिर्चा लगा करके पूरे विद्यार्थियों को बीड़ी पीना सिखा दिया। ऐसे ही वेद लोग हिंसा की वृत्ति छुड़ाने के लिए कि अमुक यज्ञ में अमुक पशु की बलि चढ़ाओ। अब ये पहली बात तो यज्ञ कर नहीं पाएगा,
और जब कभी यज्ञ कर पाएगा तब एक जीव की बलि चढ़ाएगा, रोज तो नहीं मारेगा है। इसलिए धीरे धीरे वो भी वृत्ति छूट जाएगी। तो वेदों ने छुड़ाने के भाव से ऐसा कहा है और उसको हमने प्रमाण पत्र बना लिया कि इस यज्ञ में ये बलि चढ़ानी चाहिए, ऐसा वेदों ने कहा। तो नारद जी ने कहा ये प्रवृत्ति परक नहीं है, वेदों का भाव निवृत्ति परक है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा जो उपदेश करते हैं वेद, वो हिंसा की शिक्षा नहीं दे सकते, गलत कर रहे हो तुम। और फिर नारद जी ने हाथ में जल लिया, ऊपर छोड़ा मंत्र पढ़ करके। तो राजा ने देखा कि आकाश में हजारों जीव खड़े, जिन जिन जीवों की बलि चढ़ाया है राजा ने, वो सारे जीव खड़े हैं आकाश में, और सब राजा की ओर घूर घूर करके देख रहे हैं। राजा ने कहा ये सब मेरे को घूर करके क्यों देख रहे हैं? नारद जी ने कहा ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी तुम मरो और ऊपर आओ और ये अपना बदला चुकाओ। जैसे तुमने इनको मारा है वैसे तुमको ये उतनी ही बार मारेंगे जितनी बार तुमने मारा। राजा ने कहा अच्छा। अब तो राजा कांप गया मारे गए। फिर नारद जी ने पुरंजन और पुरंजनी की कथा सुना करके, बड़ी सुंदर कथा है पुरंजन और पुरंजनी की, समय अभाव के कारण नहीं सुना सकता। पुरंजन और पुरंजनी की कथा के भाव से राजा की वो हिंसा वृत्ति छुड़ाई, ज्ञान उत्पन्न किया और राजा प्राचीन वर्ग का कल्याण हुआ, उद्धार हुआ। पुरंजन का मतलब पुरीम जनयत सा पुरंजना है। पुरंजन हम ही आप हैं। पुरीम जनयत माने इस शरीर में जिसने जन्म लिया है, पता नहीं कितनी पुरियों में जन्म लिया, कभी हाथी बने, कभी चींटी बने, कभी घोड़ा बने, कभी ये पुरी ही तो है इस पुरी में। तो ऐसे बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो प्राचीन वर्ग को हिंसा की वृत्ति से मुक्त किया, हिंसा की वृत्ति से निवृत्ति दिया, और इसी के साथ चतुर्थ स्कंद संपन्न होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पंचम स्कंद का प्रारंभ करते हैं। पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र, जो स्वयंभू मनु के दूसरे वाले पुत्र हैं। पहले पुत्र उत्तानपाद का चरित्र सुना, अब दूसरे पुत्र प्रियव्रत का चरित्र सुनाते हैं श्री सुखदेव जी। प्रियव्रत माने होता है, प्रिय माने सुंदर और व्रत माने संकल्प।
जिनका सुंदर संकल्प हो। एक बार प्रियव्रत ने सोचा कि ये रात क्यों हो जाती है, लोग 12 घंटे सो करके बिता देते हैं बेकार, इसलिए मैं ऐसा विधान बनाऊंगा जो रात होगी ही नहीं। तो क्या किया, एक ज्योतिर्मय दिव्य रथ का निर्माण किया प्रियव्रत ने, जिस रथ में सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा है, और उस रथ के ऊपर बैठ करके पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए। 7 दिन में 7 रात में 7 चक्कर लगाए, तो उस रथ के दिव्य प्रकाश से रात हुई ही नहीं, बराबर दिन ही रहा, क्योंकि सूर्य के समान प्रकाश उस रथ में है, प्रकाशित है। तो 7 दिन 7 रात लगातार दिन बना रहा। ब्रह्मा जी के विधान का खंडन देखा, भगवान नारायण प्रकट हो गए, ब्रह्मा भगवान शिव प्रकट हो गए और प्रियव्रत को समझाया, कहा बेटा ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी बनाया है सृष्टि के अंतर्गत वो सब ठीक है, वो व्यवस्था के अनुसार बना है, उसमें से अगर कोई भी चीज़ नष्ट होगी तो व्यवस्था में बाधा आए। सब व्यवस्था के अनुसार ही बना है। जैसे लोग कहते हैं काम खराब है, तो काम को नष्ट कर दिया जाए तो सृष्टि कैसे होगी। इसलिए काम भी ठीक है, क्रोध भी ठीक है, लोभ भी ठीक है, लेकिन मात्रा के अनुसार। अगर मात्रा ज़्यादा हो गई, जैसे नमक, किसी ने भोजन बनाया, एक दिन नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया, और जब ज़्यादा हो गया तो डांट पड़ने लगी, क्यों नमक ज़्यादा डाल दिया। उसने कहा, दूसरे दिन भोजन बनाया तो सोचा कि कल ज़्यादा हो गया था तो आज बड़ा ध्यान रखा, आज बड़ा ध्यान रखा तो इतना ध्यान रखा कि डालने भूल गया, तो नमक बिल्कुल नहीं पड़ा, तो बिल्कुल स्वाद नहीं आया भोजन में। जब बिल्कुल स्वाद नहीं आया तो तीसरे दिन फिर दूसरे दिन फिर डांट पड़ी, नमक नहीं डाला। उसने तीसरे दिन इतना ज़्यादा ध्यान रखा कि 2 बार डाल दिया, 2 बार डाल दिया। अब तीसरे दिन जब फिर डांट पड़ी तब उसने कहा ये नमक ही बेकार चीज़ है, उठा करके फेंक दिया। नमक बेकार नहीं है, बेकार हमारी बुद्धि है, हमारी खोपड़ी है। मात्रा के अनुसार डालो तो ठीक है, मात्रा के अनुसार डालो तो भोजन स्वादिष्ट बनेगा, और वही मात्रा बिगड़ गई तो भोजन बेकार हो जाएगा। ऐसे ही विकार, ये रात, ये दिन, जो कुछ भी संसार में बना है सब मात्रा के अनुसार ठीक है। दिन भर आदमी काम करेगा, रात नहीं होगी तो काम ही बराबर करता रहेगा, काम करते करते 50 साल में मरना है तो 10 साल में चला जाएगा। दिन भर काम करे तो रात को आराम आवश्यक है, रात नहीं होगी तो आदमी आराम नहीं करेगा। इतनी हवस है उसके पास पैसे की कि अगर रात न हो तो रात को सोएगा नहीं। वैसे लोग 2-2 बजे रात तक नहीं सोते हैं, और किसी किसी को तो नींद की गोली लेना पड़ता है। तो कहते हैं कि रात न हो तो सोएगा नहीं कोई महाराज। इसलिए कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है, सब मात्रा के अनुसार सेवन किया जाए तो सब ठीक है। इसलिए राजन, विधि के विधान का खंडन मत करो। सो भगवान ने समझाया तो प्रियव्रत ने उस ज्योतिर्मय रथ का त्याग कर दिया। कहते हैं प्रियव्रत के 7 चक्कर पृथ्वी के लगाने से, रथ के पहिया के घर्षण से 7 द्वीप बन गए और 7 समुद्र बन गए। इन प्रियव्रत राजा के 7 पुत्र थे, तो 7 द्वीप बन गए, तो एक एक द्वीप का राजा एक एक पुत्र को बना दिया। जिस द्वीप में हम लोग रहते हैं, इस द्वीप का नाम पड़ा जम्बू द्वीप। यहाँ के राजा हुए आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 पुत्र हुए, तो इस जम्बू द्वीप के 9 खंड बना दिए, और 9 पुत्रों को एक एक खंड का राजा बना दिया। जिस खंड में हम रहते हैं भारतवर्ष में, इस खंड का नाम था अजनाब खंड, प्राचीन नाम अजनाब खंड। अजनाब खंड, तो यहाँ के राजा बनाए गए नाभ। नाभि का मेरु देवी से विवाह हुआ, जिनसे ऋषभ नाम का पुत्र हुआ। ये भगवान के अवतार हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक हैं ऋषभ देव जी, और परमात्मा के अवतार हैं। बोलिए ऋषभ देव जी महाराज की।
ये अवधूत वृत्ति से रहते हैं। जैसे जैनी मुनि वस्त्र नहीं पहनते हैं आज भी, ऐसे ये अवधूत वृत्ति से रहते हैं। ब्रह्म में हमेशा इनका ध्यान लगा रहता है। परम वीतरागमय संत स्वरूप अयोध्या के राजा राज्य कर रहे हैं, माने पूरे भारत के राजा राज्य कर रहे हैं आराम से ऋषभदेव जी। एक बार ऋषभदेव के ऊपर ईर्ष्या हुई इंद्र को, तो इंद्र ने बरसात ही नहीं किया। इंद्र की त्याग तपस्या देख करके इंद्र को ईर्ष्या ऐसी हो गई जो बरसात ही करना बंद कर दिया, अकाल पड़ गया। ऋषभदेव ने देखा प्रजा त्राही त्राही करने लगी, तो ऋषभदेव ने अपने सिद्धि के प्रभाव से योग बल से बरसात किया है। जब बरसात किया तो ये प्रभाव देखा जब ऋषभदेव जी का, तो इंद्र प्रभावित होकर के अपनी पुत्री जयंती का विवाह कर दिया। ऋषभदेव के साथ जयंती का विवाह कर दिया। जिन ऋषभदेव ने जयंती के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया, 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके बड़े पुत्र का नाम है भरत, उन्हीं भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है। पहले इसका नाम था अजनाब। उन्हीं भरत जी के त्याग तपस्या से, एक बात समझें, इस देश में 3 भरत हुए हैं, एक ज्ञान योगी, एक कर्म योगी और एक भक्ति योगी। और तीनों भरत के ज्ञान, कर्म और भक्ति योग के प्रभाव से इस देश का नाम भारत पड़ा है। बाद में तो अंग्रेज लोगों ने इंडिया बना दिया। इंडिया है थोड़ा। भारत का मतलब होता है जहाँ के लोग भक्ति में रत रहते हों, उसको बोलते हैं भारत। जहाँ के लोग भक्ति में रत रहते हों, उसका नाम है भारत। ये सब जब जन्म होगा अभी तब चढ़ाना, जब बधाई के, हाँ तो बधाई अलग से मिलेगी। चलो ठीक, हाँ बधाई अलग से मिलेगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो समझें, ये भरत जी जिनकी कथा आप लोग सुन रहे हैं, जो आगे चल करके जड़ भरत जी हुए, ये भरत जी हैं ज्ञान योगी, यही जड़ भरत जी, ये हैं ज्ञान योगी। और इनके बाद एक भरत जी हुए हैं जो दुष्यंत के पुत्र थे, जो शेर के साथ खेलते थे, वो हैं कर्मयोगी। और एक तीसरे भरत हुए हैं राम जी के भाई, वो हैं भक्ति योगी। ऐसे 3 भरत हुए हैं आदर्शवान इस देश में। बोलिए भारत माता की। ऐसे इस देश की भारत की गौरव गाथा को सुखदेव जी गाते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन भरत जी बड़े पुत्र हैं। ऋषभदेव जी ने भरत जी को गद्दी का अधिकारी बनाया और ऋषभदेव जी चले गए योग मार्ग में। भरत जी युवा अवस्था में ही इनके 5 पुत्र हुए भरत जी के। बड़े पुत्र का नाम है सुमत। बड़े पुत्र को गद्दी का अधिकारी बनाया और स्वयं युवा अवस्था में ही गृह त्याग करके गंडकी नदी में जा करके, गंडकी नदी के किनारे तप करने लगे पुलहाश्रम में। लेकिन वहाँ एक मृग के मोह में ऐसा प्रभावित हो गए, ऐसा मोह और ममता में फंस गए कि जब वो मृग इनको छोड़ करके चला गया तो उसी की याद करते करते ये मर गए। देखिए, जीव पर दया करना ये मानव का धर्म होता है। जीव पर दया करो, ये धर्म है। लेकिन दया के साथ साथ अगर ममता में फंस गए तो ये पतन का कारण है। दया करो लेकिन ममता मत करो। कुत्ता द्वार पर आया है, रोटी का टुकड़ा दो, लेकिन उसे बिस्तर पर लिटा करके सुलाओ मत। देखिए, दया करना ठीक है जीव के ऊपर, लेकिन ममता करना ये गलत है। ये पतन का कारण है, ये तुमको नीचे गिराएगा, गर्त में गिराएगा। भरत जी ने यही किया, दया किया और दया के साथ साथ मोह और ममता में ऐसा फंस गए जो दूसरे जन्म में हिरण ही बनना पड़ा। मुक्ति प्राप्त करने आए थे लेकिन हिरण बने। पूर्व जन्म की बात याद है, इसलिए खाना पीना सब छोड़ दिया, ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाए और जल्दी मर गए भरत जी। मरने के बाद तीसरा जन्म इनको एक ब्राह्मण के यहाँ हुआ।
ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेते हैं, संयोग से इस जन्म में भी इनका नाम पड़ा है भरत, इस जन्म में भी इनका नाम पड़ा भरत, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से। क्योंकि एक बात समझें, यह सत्कर्म का बीज ऐसा होता है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। अगर एक माला तुमने आज भगवान के नाम का जप लिया है और बाद में गलत कर्म करना शुरू किया, जीवन में कभी नहीं जपा, दूसरे जन्म में फिर अगर भगवान के नाम का जप करना शुरू किया तो जो माला पहले जपा था तुमने, वो माला भी उसी में जुड़ जाएगी। ये नहीं कि उस माला का प्रभाव नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है, वो माला भी जुड़ जाएगी। आज तुमने एक किया है, पहले एक कर चुके थे उस जन्म में, तो उस जन्म वाली मिला करके 2 गिनती हो जाएगी। ये सत्कर्म जो तुम्हारे हैं, सत्कर्म का बीज कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए सत्कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि ये बीज कभी नष्ट नहीं होता है। और जिस दिन तुम्हारे सत्कर्म पूरे हो जाएंगे, उसी दिन तुमको उसका लाभ मिल जाएगा। इसलिए सत्कर्म में हमेशा लगे रहना चाहिए। भरत जी को पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से, तप के प्रभाव से सब बातें याद हैं पूर्व जन्म की। इसलिए सोचते हैं पहले हिरण के मोह में फंस गया था तो 2 बार जन्म लेना पड़ा, अब की फंसना नहीं है। अब की अगर संसार के प्रति कोई आकर्षण दिखाया तो शायद फिर न ममता में मोह में फंस जाऊं, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते ही उपजहि अतिशूला। ये मोह समस्त व्याधियों की जड़ है। इसी मोह से सारे विकार नष्ट होते हैं। देखें, मोह, ममता और प्रेम तीनों एक रूप है, लेकिन संसार से हो जाए वो ममता और भगवान से हो जाए वो प्रेम है। प्रेम का अर्थ क्या होता है? पा से परमात्मा, रा से रम जाना, माँ से मन में। मन में परमात्मा का रम जाना ही प्रेम है। अब मन में संसार रम जाए तुम्हारे, उसकी याद बनी रहे बराबर, तो उसको बोलते हैं ममता। और मन में परमात्मा रम जाए तुम्हारे, परमात्मा रमण करने लगे, उसको बोलते हैं प्रेम है? बस थोड़ा ही घुमाना है। इस मन को भगवान की तरफ मोड़ दो तो प्रेम, संसार की तरफ मोड़ दो ममता। ममता सारी व्याधियों का मूल है, ममता पतन का कारण है, ममता दुख का मूल है, भगवान सुख के समुद्र हैं। बस अब हम खड़े हैं दुखालय में, मुड़े हैं दुखालय की तरफ, ध्यान हमारा संसार की तरफ है, हमारे मन में संसार रमण कर रहा है और चाहते हैं सुख है? ऐसे समझें इसको। एक बाबूजी ने अपने लड़के को 100 का नोट दिया और कहा, बेटा जाओ 100 रुपये के आम लेकर के आओ, बढ़िया खाया जाएगा, आम का सीजन चल रहा है। लड़के ने 100 का नोट लिया और गया दुकान से आम ले आया। पिताजी आम ले आया, अच्छा इसको बाल्टी में डाल दो पानी में, 1 घंटा पानी में ठंडे हो जाए फिर खाया जाए। ठीक, अब पानी में उसने डाल दिया। 1 घंटे के बाद पिताजी ने कहा, बेटा अब आम लेकर के आओ, खाया जाए। अब बेटा गया आम लेने, उसमें देखा आम है ही नहीं, सब मिट्टी भरी है। पिताजी को दिखाया, पिताजी ने देखा ये क्या है, आम की जगह मिट्टी। अब फलों की दुकान पर पहुंचा पिता, फलों की दुकान पर पहुंचा, अनाप शनाप कहने लगा, तुमने मेरे बेटे को कैसे फल दे दिए, सब मिट्टी हो गए। फल दुकानदार ने कहा, बाबूजी नाराज मत हो, पहले बोर्ड पढ़ लो क्या लिखा है। लिखा था नकली फलों की दुकान। हमारे यहाँ नकली फल मिलते हैं, मिट्टी के फल मिलते हैं। बाबूजी सब लेकर के फल यहाँ से जाते हैं, अपने घरों में सजाते हैं। हमारे यहाँ के फल खाने वाले नहीं, सजाने वाले हैं। लेकर के सब जाते। वैसे तुम्हारा बेटा भी लेने आया, हमने सोचा सजाने के लिए लिए जा रहा है, सो मैंने दे दिया। हमारी गलती थोड़े है, आपका बेटा ही तो लेकर गया था, आम मांगे हमने आम दिया। अब तुमने पानी में भिगो दिया, मिट्टी बन गए, तो हम क्या करें, हैं तो सब मिट्टी के ही हैं। बोर्ड पढ़ लो, तो बिना बोर्ड पढ़े जो सामान खरीदेगा वो फंसेगा तो है ही। पहले बोर्ड पढ़ो कि दुकान का है कि है। ऐसे ही भगवान ने इस संसार रूपी दुकान में
या इस संसार में अपना बोर्ड लिख करके लगा दिया ताकि कोई फंसे ना, फिर भी हम बिना बोर्ड पढ़े हुए इस दुकान, संसार रूपी दुकान के अंदर प्रवेश करके अपने जो नहीं मिलने वाली उस सामान को ढूंढते रहते हैं। इस दुकान में सबसे पहले लिख करके लगा दिया भगवान ने दुखालय, दुखालयम शाश्वत, यहाँ दुख ही दुख मिलेगा, ये संसार ही दुखालय है। दुखालय माने दुखों का घर। पुस्तकालय में केवल पुस्तक मिलेगी, समोसा नहीं मिलेंगे। औषधालय में केवल दवाई मिलेगी, वहाँ पुस्तकें नहीं मिलेंगी। भोजनालय में केवल भोजन मिलेगा, वहाँ दवाई नहीं मिलेगी, है? तो जो जिस चीज़ का आलय होता है वहाँ वही सामान मिलेगी। ये संसार दुखालय है और यहाँ हम सुख ढूंढते हैं, और सुखालय जो भगवान हैं उधर की तरफ हम मुड़ते नहीं हैं। एक संत कहते थे, खोज किया मैंने जग सारा, ये खोज किया मैंने जग सारा, और यह बात उजागर है कि दुखों से संसार भरा है, ये दुखों से संसार भरा है। राम ही सुख का सागर है, दुखों से संसार भरा है। केवल राम ही सुख का सागर है, खोज किया मैंने जग सारा। ये संसार दुखालय है, यहाँ सुख नहीं मिलने वाला, सुख तो परमात्मा की तरफ है। तो भरत जी ने सोचा अब की बार ममता से दूर ही रहना है, इसलिए पिताजी ने 2 महीने तक लगातार गायत्री मंत्र पढ़ाया। बेटा याद करके सुना। याद है भरत जी को, लेकिन सोचते हैं आज अगर गायत्री मंत्र सुना दिया तो कल कहेंगे सत्यनारायण की कथा सुनाया, परसों कहेंगे विवाह करवाया, फिर कहेंगे नामकरण संस्कार करवाया जाकर के। अरे जिस ममता से हम बचना चाहते हैं कहीं उसी में फिर न फंस जाएं, इसलिए कहते हैं 2 महीने में भी गायत्री मंत्र ठीक से पढ़ करके भरत जी नहीं सुना पाए, जानते सब हैं। पिताजी ने जब देखा, बहुत पढ़ाने का प्रयास किया फिर भी नहीं याद हुआ है इनको, इसका मतलब ये जड़ है, और जड़ जब कहा तो नाम ही पड़ गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय। ये हैं परमहंस, महापुरुष हैं, लेकिन ये अपने ज्ञान को प्रकट नहीं करते हैं, महाज्ञानी हैं। जड़ भरत नाम पड़ गया, माता पिता मर गए, भाइयों ने इनका बिस्तर खेतों में डलवा दिया। वहाँ एक डकैतों के राजा ने, भील के राजा ने भद्रकाली मैया की मनौती किया था जीव की बलि चढ़ाने के लिए, और तो कोई मिला नहीं, जड़ भरत जी मिल गए और ले जाकर के इनको देवी जी के सामने खड़ा किया। भरत जी तो प्रसन्न हैं। भील लोग कहते हैं तैयार हो जाओ मरने के लिए, लेकिन भरत जी सोचते हैं हमको कौन मारेगा, क्योंकि मरेगा ये शरीर और हम शरीर हैं नहीं, है? जिसकी ऐसी वृत्ति बन गई उसे मरने का डर क्या है? न जाने कितनी बार ये शरीर मरा, ये तो मरा हुआ है। जो इसके अंदर चेतन तत्व है उसे कोई मार नहीं सकता, और वही हम हैं, इसलिए हम मरेंगे नहीं, फिर काहे की चिंता। सो भरत जी नेत्र बंद करके भद्रकाली मैया के सामने बैठ गए। मारो। भद्रकाली मैया से बर्दाश्त नहीं हुआ, प्रकट हुई और जितने डकैत थे सबको मार दिया। आधे घंटे के बाद जब भरत जी ने नेत्र खोला तो देखा जितने डकैत मारने के लिए खड़े थे सब मरे पड़े। भरत जी ने सोचा मालूम पड़ता है शरीर की यात्रा भी बाकी है। चलो बाकी है तो जितनी बाकी है उतनी और यात्रा करेंगे। अब देखिए परमहंस प्रवृत्ति है। भद्रकाली मैया ने बचाया, लेकिन एक बार भी भद्रकाली मैया को धन्यवाद नहीं दिया, ना प्रणाम किया, क्योंकि ये मरना बचना ये सब भरत जी के लिए व्यर्थ है, निरर्थक है, क्योंकि न वो मैं मर सकता हूँ ना मैं बच सकता हूँ, मैं तो शाश्वत अविनाशी तत्व हूँ।
ये सब शरीर के धर्म, अभी शरीर की यात्रा बाकी है, इसलिए नहीं मरा है। भरत जी चल पड़े। एक सिंध सौवीर देश का राजा है जिसका नाम है रहुगढ़। रहुगढ़ पालकी में बैठ करके कपिल भगवान के आश्रम में जा रहा है ज्ञान की शिक्षा लेने। रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया। रहुगढ़ ने कहा तुमसे नहीं चला जा रहा है तो किसी को भी मेरी पालकी में लगा दो। और तो कोई नहीं मिला। भरत जी मिल गए। देखा मोटे ताजे हट्टा कट्टा महात्मा जा रहे हैं। ए बाबा जी यहाँ आ गए पास में। बोलो भैया पालकी उठाओ, धर दो भैया कंधे पर। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। अवधूत वृत्ति। अब कंधे पर पालकी रख लिया, चल पड़े। लेकिन कभी पालकी उठाई हो तब तो जाने चलना। भरत जी की चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे पहले चाल थी वैसे मस्ती वाली चाल। अच्छा, पालकी लेकर के कंधे पर कहार लोग कैसे चलते हैं जानते होंगे आप लोग, दौड़ते हुए चलते हैं। और भरत जी की चाल मस्त, वही अपनी पहले वाली। सामने देखा एक चीटा आ रहा है, पैर उठाकर रखने जा रहे थे तब तक चीटा दिख गया। सोचा मर न जाए चीटा, सो छलांग लगा दी। और जब पालकी कंधे पर रखने वाला छलांग लगाएगा तो पालकी में बैठने वाले की दशा क्या होगी। रहुगढ़ पालकी के अंदर उछला और ऊपर का सिर पालकी की छत में टकराया। अब तो रहुगढ़ अंदर से चिल्लाया, कैसे चलते हो, सीधे सीधे चलो। कहारों को डांटा। कहारों ने कहा महाराज हम सब लोग तो पहले जैसे चल रहे हैं, लेकिन जो ये मोटा बाबा लगाया है इसकी चाल बड़ी विचित्र है। महाराज ये मस्त चलता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है। और रहुगढ़ ने देखा तो मजाक करना शुरू किया। अरे कैसा 1.5 हड्डी का है बेचारा, दुबला पतला कमज़ोर, तुमने लगा दिया पालकी का भार डाल दिया इसके ऊपर, हैं चलना नहीं आता है। और फिर डांट करके रहुगढ़ को, ये जड़ भरत को कहने लगा, जानते नहीं तू, जानता नहीं तू मैं कौन हूँ। अरे रहुगढ़ सिंधु सौवीर देश का राजा, चक्रवर्ती राजा, बड़े बड़े सेठ लोग, राजा लोग मेरी पालकी में कंधा लगाने को तरसते हैं। आज तेरे को पालकी उठाने की सेवा मिली, सो चला नहीं जा रहा है, सीधे सीधे चल, नहीं तो चिकित्सा मैं बड़ी अच्छी तरीके से करता हूँ, दंड देने में यमराज से भी आगे हूँ। अब भरत जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनकी तो मस्त वृत्ति। फिर आगे एक चीटा दिखा, सो फिर छलांग लगा दी। और जैसे छलांग लगाई, अब की बात तो रहू का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तलवार लेकर के पालकी से नीचे कूद पड़ा। पालकी से नीचे कूद पड़ा और कहता है ऐसी चिकित्सा करूंगा तुम्हारी। भरत जी ने सोचा कि आज तक तो नहीं बोला, लेकिन आज बोलना पड़ेगा। क्यों? अपने बचने के लिए नहीं, इस राजा के कल्याण के लिए बोलना पड़ेगा। अगर आज नहीं बोला तो संत की निंदा और संत का अपमान करने के प्रभाव से इस राजा को नरक होगा। कहते हैं संत मिलन सम सुख जग नाही, और संत के मिलने के बाद अगर नरक जाना पड़े तो संत की परिभाषा बदल जाएगी। इसलिए राजा के कल्याण के लिए आज मेरे को बोलना पड़ेगा। सो रहुगढ़ बोले, ये जड़ भरत बोले, पहली बार जीवन में बोले, और इतना सुंदर बोले कि रहुगढ़ की जिंदगी सुधर गई। अच्छा एक बात विचार करें, कंधे पर पालकी रखी हो और जिसको ज्ञान का उपदेश किया जाए वो गाली बक रहा हो खड़ा, तलवार हाथ में लिए मारने के लिए खड़ा हो, और उस समय उसे ज्ञान की शिक्षा दी जाए, आध्यात्म की शिक्षा दी जाए, हैं? ये किसी के बस की बात नहीं है, ये केवल जड़ भरत के बस की बात है। ऐसी शिक्षा दिया कि रहुगढ़ की जिंदगी सुधर गई। भरत जी हंसे और कहने लगे, राजन इतनी देर जो कुछ भी तुमने कहा है सब झूठ कहा है, कुछ भी सत्य नहीं है। तुमने कहा है मोटा ताजा हट्टा कट्टा शरीर लिए घूम रहे हो, पालकी उठाना नहीं आता। राजा तो पालकी उठाना तो हमारा धर्म नहीं है। दूसरी बात, ना हम मोटे हैं, न दुबले हैं, न लंबे हैं, न पतले हैं, ये शरीर के धर्म हैं। देखो 5 शरीर के धर्म होते हैं, जायते,
वर्धते विपर्णमते अपक्षीयते विनश्यति। माने जन्म लेना, बड़ा होना, जवान होना, बूढ़ा होना, मर जाना, ये 5 धर्म शरीर के हैं लेकिन मेरे नहीं हैं। मैं शरीर हूँ नहीं, न मैं बूढ़ा होता हूँ, न जवान होता हूँ, न जन्म लेता हूँ, न मरता हूँ, न बालक होता हूँ। मैं तो ज्यों का त्यों रहता हूँ। इसलिए राजन, तुमने जो कुछ भी कहा है झूठ कहा है। और जब ऐसा उपदेश सुना तो रहुगढ़ भी कपिल भगवान का उपदेश ले चुका था, इसलिए ज्ञानी था, सत्संग करता था, इसलिए सत्संग प्रेमी था, ज्ञानी था। जैसे शब्द सुने सो हाथों से तलवार छूट करके नीचे गिर गई। हाथ जोड़ लिए, महाराज आप कौन हैं पहले ये बताओ। आपके कंधे पर विभर्ष सूत्रम, ये मोटा जनेऊ देख करके ये मालूम पड़ गया कि आप ब्राह्मण हैं। लेकिन आप कौन हैं? आप सुखदेव हैं, व्यास हैं, पाराशर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कपिल भगवान हमारे उद्धार के लिए वेश बदल करके आ गए हों? आप कपिल भगवान ही तो नहीं हैं। महाराज आप हैं कौन? जड़भरत जी ने कहा, ये तुम्हारी दूसरी गलती राजन, जो तुम मेरे से पूछ रहे हो कौन हो। जो तुम हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हो। हमारे तुम्हारे में या संसार में कोई भेद नहीं है। जो तत्व मेरे अंदर है वही तत्व सर्वत्र समाया हुआ है, इसलिए सब एक है। रहुगढ़ ने कहा, थोड़ा नीचे स्तर से बात करो महाराज, इतनी ऊंची भाषा में नहीं समझ पा रहा हूँ। जड़भरत ने कहा, राजन 1000 घड़ा पानी से भर करके रख दिए जाएं। सूरज अकेला है लेकिन सारे घड़ों में सूरज की परछाई आ जाएगी। लाखों घड़ा, करोड़ों घड़ा पानी से भर करके रख दो और जिस घड़े में देखोगे उसी घड़े में सूरज दिखाई पड़ेगा। सारे घड़ों में सूरज की परछाई आ जाएगी, है अकेला सूरज। ऐसे ही ईश्वर एक है, लेकिन जितने ये घट हैं शरीर रूपी, या जितने भी धरती के कण हैं, सब जगह उसका प्रतिबिंब है, सब जगह उसकी परछाई है। इसीलिए कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश सर्वत्र समाया हुआ है राजन, अकेला होते हुए भी सर्वत्र समाया हुआ है। इसलिए जो तुम हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हो। हमारे तुम्हारे में कोई भेद नहीं। अब रहुगढ़ भी ज्ञानी था, सत्संग कर चुका था। उसने कहा, महाराज एक बात पूछूं, अगर बुरा न माने तो। वैसे मैं ब्राह्मणों से डरता हूँ महाराज। अरे रहुगढ़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंद्र अपना वज्र लेकर के आ जाएं तो उनसे भी 2-2 हाथ कर सकता हूँ। मैं क्षत्रिय हूँ महाराज, मरने से नहीं डरता। अगर भगवान शिव त्रिशूल लेकर के खड़े हो जाएं सामने तो उनसे भी लड़ जाऊंगा, भिड़ जाऊंगा। नारायण चक्र लेकर के आ जाएं तो उनसे भी भिड़ जाऊंगा, भले मर जाऊं। लेकिन महाराज मैं ब्राह्मणों के कोप से डरता हूं और किसी से नहीं डरता हूं। क्यों? अगर नारायण से, शिव जी से या इंद्र से या किसी शत्रु से लड़ूंगा, भिड़ूंगा तो अकेले मरूंगा, और ब्राह्मण ने अगर कोप किया तो पूरे परिवार को ही नष्ट कर देता है। इसलिए महाराज मैं ब्राह्मणों के कोप से डरता हूँ। सुखदेव जी ने कहा, महाराज आपने सही पहचाना, हूँ तो मैं ब्राह्मण, लेकिन खतरनाक वाला ब्राह्मण नहीं। डरना बिल्कुल नहीं, हमसे कोई खतरा नहीं। अच्छा तो महाराज कुछ पूछूं? हाँ पूछो। रहुगढ़ ने कहा, ये बताओ महाराज, शरीर का संबंध किससे है? तो कहा, शरीर का संबंध इंद्रियों से है। इंद्रियों का संबंध किससे है? कहा, इंद्रियों का संबंध मन से है। मन का संबंध किससे है? कहा, मन का संबंध आत्मा से है। तो जब एक दूसरे से सब संबंधित हैं, शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध मन से, मन का संबंध आत्मा से, जब सब एक दूसरे से संबंधित हैं महाराज, तो शरीर पर पड़ने वाली चोट का प्रभाव आत्मा के ऊपर क्यों नहीं होता है? जैसे आपने कहा तुम मेरे को नहीं मार सकते, मेरे को छू भी नहीं सकते तुम, हैं? ऐसे शरीर पर पड़ने वाली चोट का प्रभाव आत्मा पर क्यों नहीं होता है? जैसे चूल्हे पर पतीली रख दी, बटलोई,
चूल्हे पर पतीली रख दिया, चूल्हे में आग जला दी, पतीली में पानी डाल दिया, उसमें चावल डाल दिया, तो आग की लौ लगती है पतीली को, पतीले से संबंधित है पानी तो पानी गर्म होता है। अब पानी से संबंधित है चावल, तो पानी के गर्म होने से चावल गर्म होता है, तंदुल गर्भरंध्री, चावल गर्म हुआ और भात बन गया। तो महाराज एक दूसरे से संबंधित होने से जब चावल भात बन जाते हैं तो शरीर में, शरीर इंद्रियों से, इंद्रियां मन से, मन आत्मा से सब संबंधित हैं एक दूसरे से, तो शरीर पर पड़ने वाली चोट का प्रभाव आत्मा पर क्यों नहीं होता है। रघुगढ़ हंसने लगे और कहने लगे, राजन अकोविदा कोविद वेद बादा, बातें तो तुम ज्ञानियों जैसी करते हो लेकिन तुम ज्ञानी हो नहीं। हाँ, तुम बड़े मूर्ख। अच्छा, रघुगढ़ जैसे राजा को, जो चक्रवर्ती राजा हो, उसको मूर्ख जड़ भरत ही कह सकते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं। अकोविदा कोविद वेद बादान, बात तुम विद्वानों जैसी करते हो लेकिन हो महामूर्ख। कैसे महाराज? कहा, जिस चावल की, पानी की, बटलोई की, आग की तुलना तुमने दिया है, ये सब शाश्वत वस्तुएं हैं, ये सब नाशवान वस्तुएं हैं।